हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ ट्रायंगल का पार्ट नंबर 4। इससे पहले क्लास में बच्चों हमने चर्चा की थी ट्रायंगल के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे, जहां पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बात की थी, एमसीक्यूज के ऊपर बात की थी। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मैंने आपको इससे पहले पार्ट में आपको पढ़ाया है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कब कब लगानी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज की सीरीज में भी कुछ इससे ऐसे ही क्वेश्चन जो कि थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप वाले हैं, जो कि 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेके क्वेश्चनों को नोट करें, समझे, अच्छे से बताए। जो जिसको जहां डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पूछ करे, और हम उससे जो है जो भी सॉल्यूशन बन पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला पार्ट यानी कि पहला क्वेश्चन हम जो है आपकी स्क्रीन पे रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपके पास ये रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप सभी को यहाँ पर दे रखा है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है एग्जाम बूस्टर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है, और चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो पढ़ते हैं आज का सवाल। तो हमें कहता है बच्चों कि क्वेश्चन हमें 27 जो है सीरीज का, अ लैम्प इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि वो कह रहा है कि एक लैंप है जो कि ग्राउंड से बच्चों 5 मीटर की हाइट पर आपको दे रखा है। यहाँ पर आपके पास एक लैंप है, ये रहा। तो मान लीजिए ये आपके पास लैंप है, ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं ये एक लैंप है जो कि ग्राउंड से बच्चों कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे आपको दिख रहा है, ऐसा। ठीक, और अ बॉय ऑफ 100 सेंटीमीटर, यहां पर एक लड़का जो है वॉक अवे फ्रॉम द बेस दिस लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक लड़का यहां से क्या करता है, 1.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक लड़का जाता है, और जो कि कहता है बच्चों क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि यहां से यहां तक जाने में इसको 4 सेकेंड लगते हैं, और स्पीड कितनी है 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हम निकालेंगे, और आपको फाइंड करना है कि इस बॉय, ये जो बॉय है जिसकी जो लेंथ है बच्चों, जिसकी जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको इसकी शेडो बतानी है। तो हम इसको नाम देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसको डी बोल देते हैं, और ये ई हो गया। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। ठीक है, अब क्या है बच्चों आपके पास यहाँ पे आपको बोला है, फर्स्ट चीज जो हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है। हिंदी में बच्चों नीचे लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़िए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में, हिंदी में देखेंगे। तो पहली चीज तो हमें क्या है बच्चों, हाइट ऑफ लैंप है आपके पास। तो हम यहाँ लिखेंगे एक एक करके सारी चीजें, हाइट ऑफ लैंप। तो लैंप की जो हाइट है, ऊंचाई है बच्चों, हाइट है ए बी, और ए बी आपको दे रखा बच्चों 5 मीटर। और दूसरा आपके पास है हाइट ऑफ बॉय। तो जो हाइट ऑफ बॉय है, बॉय की जो हाइट हमारे पास है वो ए डी है। तो हाइट ऑफ बॉय जो है वो 100 सेंटीमीटर है। कन्वर्ट कर देंगे इसको मीटर में, तो 100/100 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर, यानी कि इसकी हाइट है। अब हमें बताना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में बच्चों जो बॉय ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बी डी है, और फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, स्पीड इनटू टाइम। तो बी डी आपका आ गया, स्पीड कितनी है 1.9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 4 सेकंड का टाइम लिया है, तो 7.6 मीटर ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो शेडो की लेंथ है कितनी है, तो इसको x मान लेते हैं। लेट, हमने क्या किया,
CD को बच्चों x मान लिया, तो ये काम था गिवन क्या है और लेट क्या किया है। ठीक, अब आते हैं अगली चीज पे। अगला बच्चों हम चलते हैं अगली चीज की तरफ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, ये है और ये एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे और एक छोटा ट्राइंगल लेंगे। दोनों को बच्चों सिमिलर दिखाएंगे और सिमिलर दिखाने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल के अपना x आ जाएगा आराम से। तो चलिए दो ट्राइंगल उठाते हैं, कौन सा, एक आपका है बड़ा वाला ABC और छोटा वाला EDC। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल क्या है बच्चों, ABC एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों, EDC। ट्राइंगल ABC और दूसरा कौन सा ले लिया बच्चों, यहाँ पर EDC ट्राइंगल लिया है। तो अगर हम जब ABC की चर्चा कर रहे हैं, ABC की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं। ABC में अगर आप देखें तो एंगल ABC बराबर है एंगल EDC के। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ईच आपको दिया है 90 डिग्री। दूसरा बच्चों ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एंगल C जो है, एंगल C बराबर एंगल C जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हमने क्राइटेरिया लगाया बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC है ना, सिमिलर हो गया ट्राइंगल EDC के। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया EDC के। ABC सिमिलर हो गया है EDC के। अब क्या करेंगे, अब बच्चों मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पकड़ो, AB के अपॉन में ED, AB के अपॉन में ED और बराबर बच्चों किसके, आपका BC बड़ा, BC अपॉन में CD, BC अपॉन में CD। चलो खेलते हैं। अब बच्चों यहां पर मुझे बताओ AB कितना है 5, ED कितना है 1, अरे हाँ या ना, AB कितना बच्चों 5 और ED कितना बच्चों 1, यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे अगर BC देखे तो पूरा है, BC यहां से यहां तक बताओ कितना है 7.6 प्लस x, पूरा कितना बच्चों 7.6 प्लस x हमारा है पूरा, तो ये आएगा 7.6 प्लस x और डिवाइड बाय CD कितना है बच्चों। अब जब CD को देखते हो, CD आपके पास है x, तो यहां आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 5x और यहाँ आएगा 7.6 प्लस x। तो अब क्या करेंगे बताओ, तो आपके पास क्या है 5x, ये प्लस में इधर आके बच्चों माइनस का, ये आएगा 7.6, तो ये गया 4x इक्वल्स टू आया 7.6, तो इससे कटा तो x आया बच्चों 1.9। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेडो की लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बॉय जो है वो कितनी है बच्चों, आपकी 1.9 मीटर है। तो आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, कि लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द बॉय इज इक्वल्स टू 1.9 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को। गिवन बच्चों जो मैंने लिखा है ये रहा, गिवन क्या है। उसके बाद आपको बताया है कि गिवन के साथ साथ मैंने आपको समझाया है कि क्या चीज आपको लिखनी है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर CD को, मैंने बोला CD हमें फाइंड करना था, तो CD को हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, CD को हमने x लेट कर लिया। x लेट करने के बाद दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखाया, देखो है ना, एंगल क्राइटेरिया लगाया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाकर x फाइंड आउट कर दिया है। समझ में आया? अगर आया तो कमेंट में यस लिखो ना फिर, ठीक है। अरे हाँ या ना बेटा। अब देखो यहाँ पे अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लहराता हुआ सवाल है ये। इन फिगर आपको दे रखा है ODC और ये देखो सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे, है ना। तो बच्चों आपको BOC दे रखा 115, ये BOC 115, CDO है 70, आपको DOC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में ही निपटा दूंगा मैं, ध्यान देना, आप समझते रहिए बस ध्यान से। हाँ पहले इसका देखो, अगर ये 70 तो ये भी 70, अरे हाँ या ना, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 115 देखो लीनियर पेयर है, तो 115 है तो ये बचा 180 में से घटाओ तो 65, लीनियर पेयर 180 का होता है,
तो 115 अगर ये है तो पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 115, तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65 ही तो होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और अब इसका बताओ ये वाला कितना होगा। अगर हम इसको देखें तो बच्चों ये कितना है 70 और 165, अगर हम देखें 70 और 65 कितना होता है, फिर वही 7 6 कितना होता है 7 और 6 13, 135, तो 135 और ये आएगा 45 डिग्री। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, उसने बोला डीओसी बताओ, तो डीओसी कितना है 65 है। उसने बोला डीसीओ बताओ, तो डीसीओ तो है 70 ही है यहाँ पे। सीडीओ था, अच्छा सीडीओ 70 था, यहाँ क्या लिखा मैंने, ये सीडीओ होगा ना डीसीओ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो निकालना था वही रहा, ये चेंज करना है। यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये डीसीओ होगा, ये डीसीओ होगा, और इधर जो है ये आपका होगा सीडीओ, इसको लिख देना बेटा सीडीओ। अब आओ, तो आपको जो सीडीओ है वो 45 है, और ओ ए बी ये 45, तो ये भी 45 क्योंकि वर्टिकल अल्टरनेटिव एंगल होगा। और ओ बी ए कितना बेटा 70 है, 70 70। आओ समझते हैं करके मैं निकाल देता हूँ, ये तो मैंने फिगर बताया, ये मैंने फिगर में कराया है ना। अब यहाँ देखो सोल्यूशन खेलते आ जाओ, जो चीज मैं समझा रहा था। पहली चीज हम निकालते हैं बच्चों फर्स्ट में डीओसी, तो आपको पता है 115 प्लस का डीओसी बराबर 180। अब पूछेंगे काहे लिख रहे हो भाई ऐसा, तो लिखिए लीनियर पेयर, और हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर और रैखिक रैखिक युग्म। तो डीओसी है तो ये आएगा 180 माइनस का 115, तो ये कितना आएगा 65 डिग्री आ गया। तो एंगल डीओसी कितना है बच्चों, आपका 65 डिग्री आपका आ गया है डीओसी। आओ दूसरी चीज समझते हैं, जब डीओसी आपके पास 65 आ गया तो दूसरा क्या निकालना है, सीडीओ निकालना है। तो पहले यहाँ देखो क्या है, आपको पता है 70 है प्लस का 65 है और प्लस का बच्चों सीडीओ है, तीनों का सम 180, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये कितना आएगा 135 प्लस का एंगल सीडीओ बराबर बच्चों 180। तो एंगल सीडीओ 180 में से हमने घटाया 135, तो ये आया 45 डिग्री देखिए। ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा, अब हमें चाहिए ओ ए बी और जो आपका सी डी ओ है वो बराबर है 45 डिग्री। वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा एंगल ओ सी डी बराबर है बच्चों ओ बी ए के, ये भी निकालना है। तो और ये भी कितने होंगे 70 डिग्री, क्यों यहां भी सेम वही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या क्या निकाला, पहली चीज ये निकाली, दूसरी चीज सी डी ओ निकाली, तीसरी चीज ओ ए बी बता दी, और चौथी चीज बच्चों ओ बी ए बताया। तो ये आपका आ गया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सवाल है। फिगर में भी चाहो तो फिगर एमसीक्यू में आए तो फिगर में निपटा देना, वैसा है तो सोल्व कर लेना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला, आपको दिया है यहाँ पे देखो, ये देखो सीबीएसई में आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराऊं मैं, ऐसा मतलब टाइम पास वाला क्वेश्चन कोई होगा नहीं बेटा, है ना। सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे एकदम बेहतरीन बेहतरीन वाले। ठीक है, आओ समझते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, टू राइट ट्राइंगल्स एबीसी एंड, ये देखो एबीसी एंड आपको दिया डीबीसी, दो राइट ट्राइंगल है जिसमें आपको देखा सेम हाइपोटेनस पे है, बीसी देखो दोनों का सेम हाइपोटेनस है यानी कर्ण सेम है, और सेम साइड बीसी है। एसी और बीडी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, ये दिख रहा है पी पे, प्रूव करना ये चीज है ना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहली चीज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख दू कोने में यहाँ लिखते चलो। फर्स्ट हम बच्चों लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन क्या है बच्चों, टू राइट ट्राइंगल, टू राइट ट्राइंगल्स कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी बी सी, बी सी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और पॉइंट का नाम है बच्चों पी, यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता है एंगल ए और एंगल डी जो है
वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है ये चीज, तो हमें बताते हैं बच्चों प्रूफ क्या करना है। तो लिखते हैं प्रूफ में, तो बच्चों टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या बताया, AP इंटू CP, AP इंटू PC, AP इंटू PC बराबर बच्चों प्रूव करना है क्या आपके पास, BP इंटू PD। आप बिल्कुल नोटबुक में नोट करते रहिए बेटे ये क्वेश्चन को, PD। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा प्रूफ आपका। तो प्रूफ की जब हम चर्चा करते हैं तो हम यहाँ प्रूफ अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम दो ट्रायंगल थे आमने सामने वालों को, दोनों को सिमिलर दिखाते हैं और खेल खत्म। ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक का APB DPC, दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APB और दूसरा बच्चों एन ट्रायंगल कौन सा, DPC, DP और C, दो ट्रायंगल है जिसमें हम बच्चों पहले बताते हैं कि जो एंगल A और एंगल D है ना वो बराबर है Y because each 90 degree, and second is angle APB is equals to angle CPD, Y alternative angle। ओके, तो आएगा एंगल APB is equals to angle APB equals to क्या आएगा, एंगल DPC, DPC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर है तो हमने लगाया बाय क्या बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो ट्राइंगल APB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DPC के, और अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं बेटा, इसका AP अपॉन में PC, AP अपॉन में PC बराबर बराबर BP अपॉन में BP अपॉन में BP अपॉन में यहाँ पे ये आएगा ना, अच्छा सॉरी AP अपॉन में PD और ये लेना था, गलती हो गई, AP अपॉन में PD बराबर बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग होना AP अपॉन 90 जहां बन रहा हो कॉरस्पॉन्डिंग होगा 90 है ना, गलत बना दिया, ये और साथ में बच्चों ये आ जाएगा क्या आपका ये वाला BP अपॉन में आ जाएगा आपका PC, कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, BP अपॉन में आपका आ जाएगा PC। तो क्रॉस कर देते हैं ऐसा, तो ये आ जाएगा AP इंटू में आ जाएगा PC, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आएगा PP इंटू में आ जाएगा बच्चों PD, और यही आपका प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दोबारा से बताए, सिमिलर करना तो आ गया ना, यहाँ पर गिवन क्या था वो लिखा, दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया, इन दो ट्राइंगल को 90-90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 90-90 वर्टिकली, ओ सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षा में कोण वर्टिकली, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और हमने दोनों को क्या किया, यहाँ पर सिमिलर दिखाया, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो 90 के साथ वाला 90 के साथ वाला 90 के साथ वाला, ये अपॉन ये होगा, और दूसरा बच्चों जो ये है दोनों ये 90 के ठीक सामने 90 के ठीक सामने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, 90 के ठीक सामने, मैंने उल्टा लिया था ना, मैंने ये दो लिए थे, ये और ये ले लिया मैंने, और ये क्या था 90 वाला, मैं 90 के सामने है तो ये नहीं होंगे, 90-90 वाला साथ में, और 90 के ठीक सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे आ जाएंगे, जिस कारण से दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, ये देखा 16, 17, 18। तो थ्रू अ मिड पॉइंट M ऑफ अ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है ना, और एक पैरेललोग्राम में बच्चों इसकी जो साइड है CD दिख रही है, लाइन BM, ये देखो BM इंटरसेक्ट, लिखा कि मिड थ्रू
द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी, मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड आपस में सेम सेम है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, ए बी सी डी द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड ई, देखो ये एल है ना, यहाँ पे हम देखें तो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ए डी प्रोड्यूस्ड है ना यहाँ पे ये, तो इसको मान लेते हैं हम, इस वाले पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इसको एल मान लो, इसको मान नहीं था, ठीक है। दिखेगा ए सी इन एल इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल, ए डी एंड प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस करता है इन ई, ये ई को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रूव दैट ई एल बराबर ये है 2bl, EL जो है वो BL का दुगना है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहली चीज देखो, छोटे छोटे जो मैं करने वाला हूँ वो समझो। पहले मैं इन दो ट्राइंगल को उठाऊंगा, इन दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर दिखना कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि मुझे फायदा मिलेगा कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, एक जैसे है, साइज में शेप में सब सेम है, उसका फायदा मैं उठाऊंगा। और इस ए को मैं यहां पर बनाऊंगा भी, देखना कैसे। और पहला काम मैं इन दो ट्राइंगल को ले रहा हूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूं, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूं, इसको एंगल 4 मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा ये इसमें ना रेड में थोड़ा सा दिख नहीं रहा सही से, रुको, रेड में थोड़ा सही से दिख नहीं रहा, तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ब्लैक में लिखेंगे। इस सारी साइड में यहाँ पे जो है इसको हटा देता हूँ। अब लिखते हैं, ध्यान देते, ध्यान से समझो। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, इस एंगल को मैंने 1 मान लिया, इस एंगल को मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको बच्चों मैंने 4 मान लिया। और अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं मानते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ समझते हैं। पहला काम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है। गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे। गिवन में बच्चों हमारे पास क्या है, ए बी सी डी is a parallelogram in which M is the midpoint of CD, जो कि है, और यहां पर M मिड पॉइंट है तो क्या आएगा, CM बराबर होगा DM। और आपको जो प्रूव करना, टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें EL बराबर है BL, ठीक है। यहां लिखिए, यहां लिखिए, इधर लिखते हैं, हम लेते हैं प्रूफ में। पहले प्रूफ का सुनो। प्रूफ में बच्चों हमने 2 ट्राइंगल उठाए, इन ट्राइंगल सामने वाले, एक तो लेते हैं BCM, ध्यान देना, और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया क्या बच्चों, आपका DEM, कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूं। तो पहली चीज क्या कराई मैंने, यहां बताया एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो आपने कहा क्यों, हमने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरी चीज साइड का इस्तेमाल किया, DM बराबर CM, DM बराबर CM, ठीक है, आया समझ में, ठीक। उसके बाद बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं इस वाले का। अब मैं अगर चाहूं तो मैं 3 और 4 बराबर दिखा सकता हूँ पैरेलल, पर हम इसका यूज करेंगे। ये 2 साइड आपको दिख रही है, पैरेलल है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये देखो एंगल 3 और 4 है ना, इसी को आगे बढ़ाया गया है। तो 3 बराबर क्या है, 4 है। या फिर अगर 3 बराबर 4 में अगर आपको डाउट होता है तो आप इन 2 को ले लेना, ये और ये 2 ले लेना, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल ये भी होंगे, तो हमने यहाँ लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब दूसरा बच्चों क्या हुआ, जब ये आया तो हमने यहां पर लगाया बाय ASA, कॉन्ग्रुएंस रूल, और इससे क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल BCM को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ट्राइंगल किसके बच्चों, DEM के। और जैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा तो उसका मैंने फायदा उठाया कि BC बराबर को D कर दिया, और यहां लिख दिया CP/CT। कर सकता हूं ऐसा कि दोनों को मैंने क्या दिखा दिया यहाँ पे, बराबर। पहले 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद BC और D को बराबर लिख दिया है। और अब BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। हम अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि
अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। तो हमको यहाँ मालूम है, क्या मालूम है बेटा, BC बराबर जो है वो AD के है, और AD के अगर है तो क्यू है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब एक एक चीज बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखो क्या दिखा रखा है, BC को मैंने D के इक्वल दिखा रखा है, तो इसका मतलब जो AD होगा वो D के इक्वल भी हो जाएगा, है ना। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये इसके बराबर है और AD और ये बराबर हो गए। तो जब मैं AE को निकालूंगा, AE पूरा AE को निकालूंगा तो कौन कौन होगा, AD प्लस D। AE को अगर पूरा लूंगा तो AD प्लस D होगा। तो यहाँ पर लेते हैं AD प्लस का बच्चों D, AD प्लस का बच्चों D। तो यहाँ पर जरा समझना, सुनना ध्यान से। तो AD प्लस D अगर मैंने यहाँ ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर देखो AE बराबर हो जाएगा, है ना, AD प्लस D। ये AD प्लस D अगर हमने ले लिया तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूं जरा बताओ। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि AD जो होगा या AE जो होगा वो 2D होगा, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको 2AD भी लिखा जा सकता है कि दोनों बराबर है। अब आओ, अब हम प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, जो प्रूफ करना वो समझो। अब मैं ले रहा हूं इसी में ही, देखना इसी में EL देखो बड़ा ये है, BL देखो ये, तो ये दो सामने के बड़े बड़े ट्रायंगल लेते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को सिमिलर दिखाते हैं। कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ALE और दूसरा BLC। इन ट्रायंगल, ध्यान से, इन ट्रायंगल ALE, इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल BLC, ठीक है, ALE और BLC। अब यहां देखना, ये दोनों बराबर, क्या क्या, पहला एंगल ALE बराबर है एंगल BLC के, और अगर दोनों बराबर तो इसको बोलेंगे क्या, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा बच्चों जो हम ले रहे हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये जो दूसरा लिया है एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, और इसको हम बोलेंगे एंगल 3 बराबर 4 को हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने ट्राइंगल ALE को सिमिलर दिखा दिया BLC के, ALE को सिमिलर दिखा दिया किसके, BLC के सिमिलर दिखा दिया। और जैसे ये दोनों सिमिलर हुए तो क्या दिखा देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों सेम होता है जो हम ले रहे हैं। इसका लेते हैं AE अपॉन में BC, पहला AE अपॉन में बच्चों EC, EC है BC है, AE अपॉन में हम लेते हैं बच्चों क्या, BC, यहाँ पे A अपॉन में BC बराबर। दूसरा जो बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पे उसको समझो, सेकंड वाली चीज क्या है, सेकंड चीज को हम समझते हैं यहाँ पे अपना अगला EL अपॉन में BL, EL अपॉन में बच्चों BL ले सकते हैं ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है, E अपॉन में BC और ये वाला। अब मुझे बताओ जो AE को अभी हमने प्रूव कर रखा है, AE को मैं लिख सकता हूँ 280, और ये आएगा BC, ये आएगा EL अपॉन में बच्चों BL। अच्छा AD जो है वो BC के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड है, यहाँ देखो जो आपका AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है ना, अपोजिट साइड है। तो यहाँ रख देते हैं AD की जगह हम रखेंगे क्या, 2BC। अभी देखो यहाँ, तो AD की जगह रखा 2BC बाई BC इक्वल्स टू आया EL अपॉन में BL। पीछे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पहले बताओ। हाँ दिख रहा है बेटा, आराम से, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि जो BC है, जो आपका BC है, BC से BC हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा बेटा, BC से BC हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचेगा 2 बराबर, यहाँ क्या बचेगा 2 EL अपॉन में BL। तो EL बराबर हो जाएगा बच्चों 2BL, EL बराबर क्या हो जाएगा आपका 2BL आपका हो जाएगा।
तरीका देखो, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, गौर से यहाँ पर देखना क्या मैंने बताया। पहली चीज बच्चों, गिवन में लिखा है ये सब कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एम जो है वो आपका मिड पॉइंट है। एम क्या बच्चों, आपका मिड पॉइंट है किसका, सीडी का, ठीक है। दूसरा प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना ईएल बराबर 2बीएल, यहाँ 2बीएल है। ईएल बराबर क्या प्रूफ करना बच्चों, 2बीएल, ईएल बराबर प्रूफ करना है 2बीएल। हमने क्या किया, दो ट्राइंगल लिए, एक इधर एक इधर। नाम क्या है ट्राइंगल का, एक लिया है बच्चों मैंने BCM और दूसरा लिया है DEF। दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखाया। ये कॉन्ग्रुएंट दिखाने की मदद से BC को बराबर रख दिया है AE के। BC बराबर क्या करा बच्चों, यहाँ पे BC को DE के बराबर रख दिया। ये देखो, BC को DE, CBCD, इसका फायदा उठाया। आपको तो BC DA इक्वल है, BC AD के इक्वल भी तो है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD और DE बराबर सेम हो गया, AE निकाला तो डबल हो गया यहाँ पे। और हमने फिर दो ट्राइंगल लिए सामने सामने वाले, ए और बड़ा भी प्रूव करना था, EL और BL को, तो बड़े ट्राइंगल AEL और दूसरा क्या आपका PCL। हमने दो ट्राइंगल लिए, दोनों को सिमिलर दिखाया। कोरोस्पोंडिंग एंगल ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल और दूसरा अल्टरनेटिव एंगल, 3 और 4। इससे प्रूव हुआ कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम बनाया। ये देखो, ए की जगह पर 280 रखा, AD BC इक्वल है, BC से BC काट दिया तो यहाँ आया EL बराबर बच्चों 2BL आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में आया भी ये, और एक और इसके बाद पूछा जाता है। पहले समझिए ध्यान से क्वेश्चन क्या वो पढ़ते हैं। साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR। मतलब क्या बोल रहा है कि साइड AB आपको दिख रही है, साइड BC आपको दिख रही है, साइड AD आपको दिख रही है। AD, अच्छा ये AD है, BD यहाँ D था, AD है। ये ट्राइंगल ABC का प्रोपोर्शन किसके है, PQ A और PR ये, और मीडियन बच्चों आपका है PM, ये PM है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको बताना है कि दोनों ट्राइंगल ABC और ये सिमिलर है। बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। पहले बच्चों बात करें किसके बारे में, गिवन के ऊपर बात करेंगे। तो जब गिवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो गिवन में क्या है, दो ट्राइंगल हमारे पास है। हम लेंगे यहाँ पे क्या, गिवन है 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR, ट्राइंगल PQR, ABC और ट्राइंगल PQR, जिसमें क्या है AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में आपका QR और BC अपॉन में QR, और साथ बच्चों क्या है आपके पास बराबर में AD अपॉन में आपका है PM। AD अपॉन में क्या है बच्चों आपका PM है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है कि आपका कौन सा ट्राइंगल किसके इक्वल है, ये आपको दे रखा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। साइड AB और PQ का रेशियो है, AB और PQ का, और BC और QR का है, BC और QR, ये QR हो गया। और तीसरा AD और बच्चों के आपका PM, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और हमारे पास क्या यहाँ पर कंडीशन है, आपको ये चीज दे रखी है, साथ में आपको प्रूव करना है ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल ABC टू प्रूफ, क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल किसके बच्चों, PQR के। ABC सिमिलर किसके बच्चों, PQR के सिमिलर है। ये आपको प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल। क्या करने वाले हैं वो समझो ध्यान से, सब प्रूफ की तरफ चलेंगे। पहला काम बच्चों क्या करेंगे, आपको दिया है AB और BC, ये ध्यान देना जो मैं ले रहा हूं, AB और BC, और साथ में बच्चों ये मैं क्या करूंगा, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इन दो ट्राइंगल को SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मैं इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दूंगा। सिमिलर करने के बाद मैं क्या करूंगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं, फिर बड़े ट्राइंगल लेके SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों को सिमिलर कर दूं। अगर समझ में नहीं आ रहा इससे रिटर्न में देखो, बढ़िया से समझ पाए, रिटर्न में समझना।
सबसे पहले बच्चों हम यहाँ बात करेंगे प्रूफ के ऊपर, हम क्या करने वाले वो समझा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम गिवन तो ये है हमारे पास, हम दो ट्राइंगल लेंगे छोटे छोटे, ए बी डी और पी क्यू एफ। तो हमने यहाँ पर लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल बच्चों इसका नाम क्या है आपका, पी क्यू एफ है। ठीक है, एक तो लिया कौन सा, ए बी डी, दूसरा लिया बच्चों पी क्यू एम। अब देखते हैं ना क्या कर रहा हूं। पहली चीज आपको दिख रहा है ए बी डी में मैं क्या लिख रहा हूं, आपको पता है ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में क्या है आपके पास, पी क्यू, बराबर में क्या दे रखा है, बी सी अपॉन में क्यू आर, और तीसरा बच्चों दे रखा है क्या, एडी अपॉन में आपको पीएम, एडी अपॉन पीएम। देखो एस ए एस लगाऊंगा, ध्यान देता, और एस एस एस, पहले इन दोनों को समझो। अच्छा, जरा बीसी का बताओ। अगर बीसी को हम देखो बच्चों, अगर हम मीडियन ना, हम बीसी का हाफ कर देते हैं, बीसी का हाफ इधर भी कर दो और बीसी का हाफ यहां भी कर दो, कोई दिक्कत, एडी अपॉन पीएम। अब अगर मैं BC का हाफ कर देता हूं तो BC का हाफ होता है BD, और QR का हाफ होता है बच्चों क्या आपका, QM। तो हम यहां बताएंगे कि जो आपके पास AB अपॉन में PQ है, बराबर BC का हाफ हो जाएगा BD, और इसका हाफ हो जाएगा QR QM, बराबर में AD अपॉन में हो जाएगा बच्चों आपका PM। तो हम यहां लगा देंगे क्या, बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना बेटा ऐसा। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है, सेम होता है। मैंने क्या क्या तरीका समझ में आया, गिवन जो दे रखा था उस गिवन से इन तीनों साइडों का, इसका इसका, ये देखो इन दोनों का, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला इसके, और ये वाला बच्चों इस एडी, ये दिखा है। और जब ये दिखाया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल में आपको पता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होते हैं। आप देखो जब ये सेम हो गया, बड़े ट्राइंगल उठा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। तो अगली चीज हम यहां पर समझते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया, ठीक है समझते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले में बड़े ट्राइंगल ले रहे हैं। अब लेते हैं ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ए बी सी, और दूसरा बच्चों लेते हैं कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। और इन दोनों में ध्यान देना, पहले वही करते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, बराबर क्या बच्चों, बी सी अपॉन में क्यू आर, क्या है बोलेंगे तो गिवन है। दूसरा क्या बच्चों, एंगल बी बराबर एंगल सी, क्या किया है, मतलब प्रूव्ड है, ये तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, है ना, कि सिमिलर यानी कि सेम होते हैं, यहाँ ये बता दिया। अब कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिससे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। आया समझ में, ट्राइंगल किसके बच्चों, पी क्यू आर के। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं, तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत रहती है। ठीक है, आओ समझाते हैं, ठीक है, आओ समझाते हैं, चीजों को बताते हैं। तो क्या चीज है हमारे पास, क्या है बच्चों, साइड से ए बी एंड बी सी ये दे रखा है, गिवन में है ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, और ए डी और पी एम का रेशियो जो है बच्चों क्या है आपका
सेम प्रोपोर्शन में है, ये दिया है। आपको बताना है कि पूरे ट्रायंगल बड़े ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो पहले मैंने क्या किया, इन साइड की मदद से जो गिवन है, दो छोटे छोटे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बच्चों पी क्यू एफ, दोनों को सिमिलर दिखाया। सिमिलर कैसे, इसके प्रोपोर्शन ये वाली साइड दिखा दी, ये दोनों तो दे ही रखे थे, और जो बीसी था बीडी मैंने कैसे निकाला, बीसी का आधा कर दिया यहां और क्यू आर का आधा। देखो ये बीसी और क्यू आर का आधा आधा किया तो बीसी बीडी, ये क्यूएम बन गया। तीनों साइड बच्चों क्या हो गई, तीनों साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में आ गई। एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया, जिससे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद दो जो ट्रायंगल बड़े बड़े वाले ले लिए, इन दो ट्रायंगल में ये तो पता ही था क्या, ये और ये तो बराबर है, ये तो गिवन था, एंगल बी बराबर से हमने प्रूव कर लिया। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगलों क्या दिखा दिया, सिमिलर बच्चों मैंने दिखा दिया। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों इसके बाद हम आगे और करेंगे, वो बताते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 31 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या दिया है कि आपको बता रखा है बच्चों कि हमारे पास साइड्स ए बी, ए सी और ए डी जो है वो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक तो है ए बी बच्चों ये रहा, दूसरा क्या है ए सी, और तीसरा क्या है बच्चों ए डी, ये रहा ए डी मीडियन, ये ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये किसके प्रोपोर्शनल लगे रहा, पी क्यू, ये रहा पी क्यू, दूसरा बच्चों पी क्यू आर पी आर, और तीसरा बच्चों है पी एम। ये प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास यहां मैं लिखता हूं, ये बच्चों गिवन है, तरीके से समझना एक बार। क्या है, हमारे पास है टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या बन गया रे, है ना। तो ये आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है कौन सा, ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल बताया पी क्यू आर, है ना, जिसमें क्या है, या फिर टू ना लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी रहेगा। इसमें क्या है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और ए डी का रेशियो बच्चों किसके साथ है, पी आर के साथ, सॉरी पी एम के साथ, ऐसा है। तो आपको ना इसमें क्या करना है, आप ये देखियो कि हमें अब यहां पर जो पीछे था उसमें साइड बीसी थी, तो बीसी क्या करता है कि हमें एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लगा सकते थे आराम से पीछे, बट यहां मैं अगर लगाने की सोचूंगा तो हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या कुछ अलग सोचेंगे, कुछ अलग क्या सोचेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को टारगेट करेंगे, इस एंगल को, अगर यहां पर भी वही करने को तो पर यहां पर एंगल ए और पी को इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि ये देखो बड़े बड़े साइड में ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर ये प्रोपोर्शन है, तो इसके बीच का एंगल ए आ रहा, तो हम इसी को ही क्या दिखाएंगे, यहां पर हम इसको सेम दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सोचते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया, इसको 1 नाम दे देते हैं, प्रूव करें 2, ये 3 और ये बच्चों 4। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसा, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको मान लेते हैं ई, और ऐसे ही सेम यहां भी करेंगे, इसको हमने आगे बढ़ाया ऐसे, है ना, और ये को ज्वाइन कर लिया ऐसे, और इसको मान लिया एफ, है ना। तो हम यहां पर इस बात को लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, और जो हमने क्या कर रखा है, ये बराबर है दोनों को, ये बराबर है, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल, यहां मैं लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना ये स्टेप को। तो पहली चीज जो मैंने आपको यहाँ बताई है उसको मैं आपको बताता हूं क्या हमने लिखा है। तो हमने क्या किया बच्चों, इस केस में यहाँ बताया है आपको, फर्स्ट में पहले हम देते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो प्रूफ में हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल पी क्यू आर के, पर हमने इसको करने के लिए क्या किया बच्चों, कंस्ट्रक्शन की है, रचना की है।
तो कंस्ट्रक्शन रचना हमने क्या की है वो बता रहे हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन किए बच्चों, हमने पहले ए को बनाया है। हमने क्या कर रखा है, ड्रॉ डी एंड क्या, डी को ड्रॉ कर रखा है और दूसरा बच्चों एमएफ को, क्या, इन विच क्या कर रखा बच्चों, एडी को बराबर रख रखा है डी के, और जो आपका ए पीएम है, पीएम को एमएफ के, पीएम को बराबर रख रखा है बच्चों एमएफ के, है ना। एडी को किसके बराबर दिखा रखा है, एडी को बराबर दिखा रखा है डी के और ये वाला, और साथ में ज्वाइन कर रखा सी और आरएफ को, एंड ऑल्सो ज्वाइन, एंड ऑल्सो ज्वाइन किसको बच्चों, सी डी एंड सी एंड सी एंड बच्चों आरएफ, है ना, इसको भी हमने ज्वाइन किया है। तो हम अब यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, प्रूफ पे चल रहे हैं। तो मेरा टारगेट है दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना, पर कैसे दिखा रहा हूं समझो। पहले ये दो ट्राइंगल रहते हैं सामने सामने वाले, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। तो हमने ट्राइंगल लिया ए बी डी और दूसरा सी डी, तो हम लिया ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बच्चों दूसरा क्या लिया आपका यहाँ पे सी डी, सी डी ई, ठीक है। एक तो ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, दूसरा बच्चों सी डी। तो इस पे क्या दिखा रहे हैं इसको समझना। पहली चीज क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज तो ये कि ये दोनों बराबर है, कौन सा, पहले बी डी बराबर बच्चों किसके होगा, सी डी के, और ये गिवन है। दूसरा बच्चों एंगल जो आपके पास है, एंगल जो आपका है एंगल ए डी बी और सी डी, एंगल ए डी बी और दूसरा एंगल सी डी, दूसरा एंगल सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अगली की हम जब चर्चा करते हैं तो क्या होगा, एडी बराबर डी है, एडी बराबर बच्चों डी है, ये मिला बाई कंस्ट्रक्शन। अभी बिल्कुल एक दूसरा पार्ट आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जिसमें मैं सिमिलरली का प्रयोग करूँ, सिमिलरली ये रहा, और हमने लगाया बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल के हिसाब से ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी डी ई के, ठीक है। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ए बी को बराबर दिखा दिया किसके, सी के, लिखते ए बी बराबर क्या बच्चों, सी, और यहां लिखते हैं सी पी सी टी। अब यहां मैं क्या लिख रहा हूं, सेम चीज देखो इसमें भी होने वाली है, सिमिलरली, इसी क्राइटेरिया, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या, कि जो आपके पास कौन है, ये दोनों सामने सामने वाले, पी क्यू एम और दूसरा बच्चों एम आर एफ, ठीक है, पी क्यू एम और एम आर एफ, या हम ले लेते हैं पी क्यू एम, सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू एम और बराबर बच्चों क्या होगा आपका एफ आर एम, सिमिलर है एफ आर एम के, और सॉरी सिमिलर कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट है इसके, सेम, हाँ सेम क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा डिट्टो जैसे मैंने किया था, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और पीएम बराबर एम, सेम क्राइटेरिया है, और ये दोनों भी क्या हो गए, और हमने क्या लिखा, पी क्यू बराबर हो गया आर एफ, तो पी क्यू बराबर हो गया आर एफ, और लिख दिया बच्चों यहां भी सीपीसीटी। अब दूसरा सॉल्यूशन, अब जब ये चीज हमारे पास हो गई है तो अब मैं ले रहा हूं पूरा ट्राइंगल, देखो बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, पूरा पूरा। तो ले रहे हैं क्या, दो ट्राइंगल हम यहां पर यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए ई सी और दूसरा पी एफ आर। तो हमने लिया इन ट्राइंगल कौन सा,
पी ए ई सी एंड ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PFR। तो इससे क्या होगा, अब ये समझना, हम इन दोनों में इसको बता रहे हैं। पहली चीज तो क्या है, AC दिख रहा है, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR बराबर बच्चों AC अपॉन में PR बराबर क्या है, AC अपॉन PR। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, AC अपॉन में PR, और फिर इस वाले में अगर हम लें, इस वाले ट्रायंगल में AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM बराबर क्या बच्चों, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ। ये गिवन है, हमें जो पता था गिवन है पहला ये है, ठीक है। अब देखो मैं इसको इनमें कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं वो देखना। AB की जगह C रख देते हैं। अब यहां पर आ जाएगा AC अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR, ये रहा PR था यहाँ। AD अपॉन में क्या होगा, अब AD को हम डबल कर देते हैं, 2AD और यहाँ 2PM, और AB को, जो AB है, AB किसके बराबर है, C के, हमने प्रूव कर रखा है, AB है C के बराबर, और जो PQ है वो किसके, RF के बराबर है। तो 2AD, AD का डबल होगा AE और PM का डबल होगा PF। AE और इसका होगा बच्चों AE, और इसका डबल होगा PF बराबर C अपॉन में RF। तो यहां पर मुझे बताओ, लगेगा बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो क्या होगा, ट्राइंगल AEC सिमिलर होगा ट्राइंगल इसके PFR के। AEC सिमिलर होगा किसके, PFR के। और जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर होने पर हम क्या करेंगे, एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल दिखाएंगे। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट यहाँ पे। अब मेरी बात ये समझ में आई तुम लोगों को सबको, क्या क्या पहला काम, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर मैंने कॉन्ग्रेंट दिखाया, जिससे ए बी बराबर सी कर लिया। फिर सिमिलरली इन दोनों को ट्राइंगल में पी क्यू बराबर ए कर लिया। गिवन का यूज किया सिमिलर दिखाने के लिए, बड़े बड़े ट्राइंगल ले लिया क्योंकि 2 और 4 को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ सिमिलर गिवन का उपयोग किया और यहाँ एडी को 2AD बनाकर पूरा सॉल्व किया, तो 2 बराबर 4 हो गया। तो एंगल 2 बराबर जब एंगल 4 हो गया बच्चों, एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया। अब हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, सिमिलरली ऐसा भी तो होगा, सेम अगर हम यूज करें तो सिमिलरली होगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4। हम अगर इसको मान लें सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को बच्चों ऐड कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2 + 3 है ना। इस वाले में क्या 3 और 4 नहीं, 1 और 3 होगा इस वाले में। सेकंड वाले में होगा 1 और 3 बराबर होगा सिमिलरली, जब इन दोनों को दिखाएंगे। तो यहां पर आएगा 1 + 2 और 3 + 4, ये होगा 1 + 2 और 3 + 4। जब 1 + 2 की बात कर रहे हैं तो 1 + 2 एंगल ए और 3 + 4 एंगल पी। तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया। तो हमने लिया इन ट्राइंगल कौन सा, ABC एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों, PQR। तो इस केस में दिखाया AB अपॉन में PQ बराबर बच्चों क्या दिखाया, AC अपॉन में PR। ये तो हमें गिवन था। दूसरा एंगल A बराबर एंगल P,
एंगल ए बराबर एंगल पी, ये हमारा क्या था, ये हमने प्रूव कर रखा, प्रूव्ड। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब इस केस में ना जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो 1 और 3 का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 1 और 3 का, इसके लिए देखो बच्चों आपको यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो यहाँ दो ट्राइंगल ऐसे होंगे, ए बी ई सिमिलर होगा इसके पी क्यू एफ के। तो अब यहाँ और बिल्कुल वैसा जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम ऐसा, अब इतना ज्यादा लिख नहीं सकते ना, तो 4 या 5 नंबर में आ गए। तो यहाँ पर हम दूसरे में इतना लिख सकते हैं, ए बी और पी क्यू एफ जो है सिमिलर है। इधर इसको लिखने से पहले आप यहां लिख देना ट्राइंगल ए बी ई पी क्यू एफ के। ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एफ के, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपने दोनों को सिमिलर लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 जो है सेम हो जाएगा, ऐड करके दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो ना है वो बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।